सर जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। सर ये वही इंसान है जो मुझसे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। लेकिन पता नहीं सर उस लड़की ने उसको क्या दिया है। सर ऐसा भी नहीं कि वो मुझसे सुंदर है, सर ऐसा भी नहीं कि वो मुझसे ज़्यादा पैसे वाली है। लेकिन सर मैं बड़ी हर्ट हो चुकी हूँ, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ और रात दिन मैं समझा भी रही हूँ, लेकिन वो समझाने को तैयार नहीं है। मैंने कोशिश की उसको हर तरीके से समझाने की। सर मैं काउंसलिंग जो आपसे ले रही हूँ केवल उसी की वजह से ले रही हूँ। उस इंसान को फिर भी अक्ल नहीं आ रही है सर मैं टूट चुकी हूँ सर मैं अकेली हो चुकी हूँ। दोस्तों जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है और वो भी किसी और की वजह से छोड़कर जाता है और आप चाहते हैं कि उसको सज़ा दी जाए, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको आपका पार्टनर छोड़कर गया है और उस पार्टनर को सज़ा दी जाए और सज़ा भी इतनी भयंकर कि कभी ज़िंदगी में वो किसी को सता ना पाए। आप चाहते हैं वो इंसान पछताए, आप चाहते हैं वो इंसान आपके बिना ना रह पाए, आप चाहते हैं वो इंसान आपसे दूर जाने के बाद पागल हो जाए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बेहतर साबित होगा। दोस्तों बस ध्यान से देखना है, एक भी टिप्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है, आपके दिमाग से उड़ जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे सर वीडियो में तो कुछ बताया नहीं है। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है, बस ऐसे ही पागल बन के रह जाओगे। ज़्यादातर क्या होता है कि 2-3 मिनट की वीडियो देखते हैं और आप चालू कर देते हैं चीज़ों को। भैया कम पढ़ाई बहुत नुकसानदेह होती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चीज़ों को पूरा किया करें, चीज़ों को सही से देखा करें। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं, जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको कुछ बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखना वीडियो को। और हाँ दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसमें आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रहा हो जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया गया हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं और हम अपनी ही फैमिली से दूर हो जाते हैं, लेकिन उस पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता है जिस इंसान की वजह से हम उस अपनी लाइफ से दूर हुए हैं, अपनी खुशियों से दूर हुए हैं। और हाँ दोस्तों अगर चाहते हैं उस इंसान को सज़ा मिले तो मैंने बताया है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, A to Z डिप्रेशन की, इमोशनली स्ट्रोंग होने की मैंने बताया है। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट जमा करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अब ज़रा थोड़ा स्ट्रोंग हो जाइए और सीधे हो जाइए और वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए और उस इंसान को सज़ा देने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला पॉइंट, प्यार आपने किया है, उस पार्टनर के बारे में आप बेहतर जानते हैं, मैं कम जानता हूं, लेकिन एक नॉलेज के हिसाब से, एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी एक एक्सपीरियंस के आधार पर उस इंसान को मैं कैसे झुका सकता हूं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों एग्जाम्पल के लिए ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, जैसे कोई मैकेनिक होता है जो बाइक को रिपेयर करता है, उस बाइक के बारे में उससे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होती है। एक कार मैकेनिक है और कार के बारे में नॉलेज आपको तो नहीं है, वो कार मैकेनिक को है। इसलिए मैं इस टॉपिक पर कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी के बारे में, बॉयफ्रेंड की साइकोलॉजी के बारे में, गर्लफ्रेंड की साइकोलॉजी के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में मैं बेहतर बता सकता हूँ। इसलिए आपको वीडियो को सही से देखना पड़ेगा। आया समझ में? अब पहली बात, अगर आपने उस पार्टनर से टूटकर प्यार किया है, मैंने कहा है कि आपसे ज़्यादा उसके बारे में कोई नहीं जानता।
यहाँ तक कि उसके फैमिली वाले भी नहीं, यहाँ तक कि उसके मदर फादर भी नहीं। आया समझ में आपको? और आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। कई बार तो मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है कि वो रो रो कर रिलेशनशिप को चला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर रिलेशनशिप को चला रहे हैं, रात दिन रोते हैं। वो सोचते हैं यार अगर शायद मैं रोऊंगा तो शायद रिलेशनशिप चल जाए, शायद रिश्ता अच्छा बन जाए, लेकिन नहीं बन पाता। रिश्ता और धुंधला हो जाता है, रिश्ता और कमज़ोर हो जाता है। हम सोचते हैं कि शायद चल जाए। नहीं दोस्तों, खींचातानी से रिश्ते नहीं चलते। किसी को खींच कर लाने से अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया जाता, किसी को खींच कर लाने से अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई जाती। आया समझ में? तो मेरा पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले पॉइंट, अगर आपने रिश्तों में सामने वाले इंसान को हमेशा हमेशा अच्छा फील कराने की कोशिश की है, यानी रात दिन आपने एफर्ट लगाए, पॉइंट है एफर्ट। ये एफर्ट वाला जो पॉइंट होता है रिलेशनशिप में सब जगह पर यूज होता है। आया समझ में? एफर्ट वाला जो पॉइंट है ये सब जगह पर यूज होता है। अगर आपने कंटिन्यू अपने रिलेशनशिप को बनाने का एफर्ट लगाए हैं तो भैया फिर तो आप बिल्कुल ही फेल होने वाले हैं। मैंने देखा है उन्हीं लोगों के रिलेशनशिप टूट रहे हैं जो रात दिन एफर्ट लगाए जा रहे हैं, जो रात दिन रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रात दिन अपने पार्टनर को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ही रिलेशनशिप खाली हो रहे हैं, उनके ही रिलेशनशिप उनसे दूर हो रहे हैं। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप मस्ती करते थे क्या ये पार्टनर तब भी दूर गया था? नहीं नहीं सर, तब तो दूर नहीं गया। तो अब कि सर मैं रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। मैंने कोशिश की है, मैंने भरपूर कोशिश की है, मैंने रात दिन कोशिश की है उस पार्टनर को अपने पास लाने की, और कोशिश की है वो कहीं ना जाए, लेकिन सर फिर भी चला गया। जिस चीज़ से हम जितना कनेक्ट होना चाहेंगे वो उतना ही आपसे दूर जाएगी। इस साइकोलॉजी को बेहतर समझ लेना बस। आया समझ में? पूरे रिलेशनशिप की ये सबसे बेहतर साइकोलॉजी है। जितना आप रिश्ते से कनेक्ट होना चाहेंगे उतना ही वो रिश्ता आपसे दूर होता चलाएगा, उतना ही वो रिश्ता आपसे कमज़ोर होता चला जाएगा। अब आपको क्या करना है? रिलेशनशिप को आपको स्मूथली चलाने की कोशिश करनी है, कमज़ोरी से नहीं, स्मूथली, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। और एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। एफर्ट में एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप सामने वाले इंसान को पता है क्या देते हैं? आप सामने वाले इंसान को अपनी अक्लमंदी देते हैं, उसको पहले समझाते हैं, अरे ऐसा मत करो, 1 बजे खाना खा लिया करो, शाम को 8 बजे खाना खा लिया करो, और आपके कपड़े कैसे लग रहे हैं? दूसरे कपड़े लो। आपके जूते कैसे लग रहे हैं? दूसरे जूते लो। यानी आप खुद उसको होशियार बना रहे हैं, खुद आपको उसको टैलेंटेड बना रहे हैं, और फिर आप मुझे कहते हैं कि सर वो तो अब ज़्यादा होशियार हो गया है, अब वो मुझसे बात ही नहीं करता है। तो गलती किसकी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। गलती ही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, किसकी है? गलती केवल और केवल आपकी है। रिलेशनशिप में आपने अपने आप को ना बढ़ाकर अपने पार्टनर को बढ़ाने की कोशिश की है, अपने पार्टनर को वैल्यूबल बनाने की कोशिश की है। तो हुआ क्या है? आया समझ में? हुआ क्या है? आज अकेले हो गए हो। हुआ क्या है? आज पागलपन आपके पास आ गया है। हुआ क्या है? आज आपका पार्टनर आपको कहता है, अरे ये भैया बेवकूफ़ है, इसके पास अक्ल ही नहीं है। अगर अक्ल इसके पास होती तो कुछ और होता ना। भैया आपको बार बार ये चीज़ें कही जाती हैं, और जब आप जानते हैं कि ये चीज़ें बार बार कही जाती हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और आपसे बड़ा पागलपन किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। आया समझ में? अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखना कैसे, जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान को अगर आपकी कद्र नहीं है तो प्यार नहीं है। उस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है तो वो इंसान है ही नहीं, वो आपका प्यार है ही नहीं। कैसे? आपने हमेशा उस इंसान को देने की कोशिश की है। जैसे अगर उसको पैसों की नीड हुई, बताइए कितने ट्रांसफ़र करने हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था अब से 20 दिन पहले। बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप था। एक्चुअली ये जो लड़का था ये मैरिड था
और जिस लड़की से इसका रिलेशनशिप था वो अनमैरिड थी। आया समझ में? और ये जो लड़का था इसका जो सैलरी था वो 1 लाख प्लस था, और लड़की थोड़ी बेचारी गरीब फैमिली से थी, लेकिन अक्ल बहुत ज़्यादा थी, तेज तरार लड़की थी। एक्चुअली इसको लड़की मिली कैसे थी? ये बैठा हुआ था तो किसी कंपनी से कोई कॉल आया था, जैसे लोन कंपनी होती है, उनका कॉल इसके पास आया। तो इसको बोला कि आपको लोन कराना है नहीं कराना है, तो इसने मना कर दिया। लेकिन एक बार तो नहीं, कॉल आ गए 3-4 बार। तो रात को इसने दोबारा कॉल किया उस लड़की को, और जब दोबारा इसने उस लड़की को कॉल किया, कमाल की बात ये हुई कि उस लड़की ने उसी दिन इस लड़के से पैसा मांग लिया। आया समझ में? उसी दिन उस लड़के ने, मतलब उस लड़की ने इस लड़के से पैसा मांग लिया। कितना? 10,000। और जब 10,000 रुपये का अमाउंट मांग लिया तो फिर अब लड़के के पास पैसा था, वो भैया दे दिया 10,000। अब दोनों में बातें होने लगी, और दोनों में बातें इतना डीपली चली गई कि वो एक रिलेशनशिप में डेवलप होगा, रिलेशनशिप में तब्दील हो गया रिश्ता। आया समझ में? और जब रिलेशनशिप में तब्दील हो गया तो दोनों कंटिन्यू एक दूसरे को वॉच करने लगे, एक दूसरे को देखने लगे कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आपके पास क्या है, आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपके पास कोई बैठा है नहीं बैठा। यानी एक दूसरे की इंफॉर्मेशन निकालने लगे और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। और जब दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करने लगे तो रिश्ता बढ़ने लगा। दोनों में कन्वर्सेशन हुआ, दोनों एक दूसरे से बात सही से करने लगे, तो दोनों में पहले एक फ्रेंडशिप बना, और फ्रेंडशिप बनने के बाद वो रिलेशनशिप में चेंज हो गया। होता ये है कि शुरुआत किस चीज़ से हुई थी। अब दोनों में जब रिलेशनशिप बन जाता है तो ये लड़का इससे कुछ टाइम के बाद फिजिकल हो जाता है। अब लड़की अनमैरिड थी, बहुत ही कम एज की थी, लड़का बहुत ज़्यादा एज का था, यानी 40+ और लड़की 22+। आया समझ में? और जब दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने लगे। लेकिन बॉन्डिंग कहाँ से शुरू होती है वो आप जानते हैं, ठीक है? अब दोनों में जैसे ही फिजिकल हुए और दोनों एक दूसरे को जानने लगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लड़की इस लड़के से आंखें चुराने लगती है, यानी इससे बात करना बंद कर देती है। और लड़का इसको कॉल पर कॉल लगाता है, मैसेज पर मैसेज करता है। अब ये लड़की कहती है कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बार बार इसको समझाने की कोशिश करता है, ये फिर कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, आपको बात करनी है तो कर लीजिए, आपको नहीं बात करनी है तो नहीं करिए। अब इस सिचुएशन को देखते हुए वो मुझे बात करने की कोशिश करता है, मुझसे काउंसलिंग लेता है। तो जैसे ही मैंने देखा, काउंसलिंग तो मैंने दी, लेकिन कमाल की बात ये थी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल और इमोशनल। आप जानते हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये वाला, यानी इमोशनल। अब दोनों में इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुआ था, एक साइड से इमोशनल अटैचमेंट बन गया था, लेकिन एक साइड से ओनली फिजिकल और फाइनेंशियल अटैचमेंट था। अंडरस्टैंड? वो कैसे? अब उस लड़की की फिजिकल कुछ नीड थी, पूरी हो रही थी, उस लड़की की फाइनेंशियल कुछ नीड थी, वो पूरी हो रही थी, लेकिन इसकी नीड जो थी वो फिजिकल और इमोशनल थी। आया समझ में आपको? अब फिजिकल के साथ साथ ये इमोशनली भी कनेक्ट होता चला गया, फिजिकली और मेंटली ये कनेक्ट हो जाता है। और जब ये कनेक्ट हो जाता है तो लड़की को जैसे ही पता लगता है तो लड़की इससे कन्नी काटने लगती है, इससे बात नहीं करती है। अब ये रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया है, तू कैसी है, तू फलाना है, तू ढिमका है, तू वैसे। हाँ ठीक है। अब ये कहने लगा कि सर वो पैसे मुझसे मांगती है, तो सही तो कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो पैसा मांग रही है तो गलत मांग रही है क्या?
आपने रिलेशनशिप को कहाँ से शुरू किया था? आपने शुरुआत किन चीज़ों से की थी? आपने पैसे से शुरुआत की थी। समझ रहे मेरी बात को? आपने पहले ही कहा है कि मेरे पास पैसा बहुत है, अपने सेकंडों में उसको पैसा डाला है ना, तो उस चीज़ में वो लालच में आ गई। अब जब तक आप इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये रिलेशनशिप आपका नहीं है। अब जैसे ये बात उससे करता है तो डिमांड करती है बार बार पैसा पैसा पैसा। वो गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने परिचय दिया है ना कि मेरे पास पैसा बहुत है। आपने खुद कहा है ना कि मेरे पास कोई कमी नहीं है। यही सब हुआ, टाइम बीता, दोनों में ठीक ठाक बॉन्डिंग हो गई। अब कुछ टाइम के बाद ये लड़की इससे कन्नी काटने लगती है और जब भी बात करती है पैसे की बात करती है। आया समझ में? जब भी बात करती है पैसे की बात करती है। अब ये रोता है, चिल्लाता है, ये इमोशनली कनेक्ट हो जाता है उससे। तो अंतर ये होता है कि जब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको सज़ा नहीं दे सकते। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एफर्ट लगाने, ये पैसा लगाना बंद कर दीजिए। रिलेशनशिप में ये टाइम देना सबसे गलत। एक्चुअली दोस्तों, मेरा कोई पैसा लेकर चला जाए मुझे दर्द नहीं होता है, बस सामने वाला इंसान मेरा टाइम ना लेकर जाए। अगर सामने वाला इंसान मेरा टाइम ले गया तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि टाइम बेस्ट, पैसा नेक्स्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसे पर ज़्यादा वैल्यू ना दे, और पैसे की अगर सामने वाला वैल्यू कर रहा है तो वही है, फिर वहीं तक सीमित रहे। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो रिश्ता भी टूटेगा और आप भी दूर हो जाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझना, जब आपने सामने वाले से विश्वास किया, पैसा दे दिया, लेकिन बाद में मांगेंगे भी तो ना, या तो भूल जाइए तो रास्ता सही रहेगा। अब समझना कि दूसरा तरीका कौन सा है, ये मैंने बताया, एफर्ट। और दूसरा जो इतना बेहतर तरीका है, अट्रैक्ट करना। उस इंसान को कोशिश करनी है अट्रैक्ट करने की। उस इंसान को कोशिश करनी है कि उस इंसान को प्रभावित करके अपने पास लाया जाए। उस इंसान के पास दबाव डाल के उसको अपने पास लाया जाए। जिस दिन आपने उस पार्टनर के ऊपर दबाव डाल दिया, कैसा नहीं समझे? अट्रैक्शन, प्रभाव। जिस दिन आपने उस इंसान के ऊपर अट्रैक्शन डाल दिया तो वो इंसान आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। पीछे मत दौड़िए, अट्रैक्शन पैदा करिए। पीछे मत भागिए, अट्रैक्शन पैदा करेंगे जिस दिन आप, उस दिन वो पार्टनर आपका है, गारंटी से। बस अट्रैक्शन को याद रखना है। अट्रैक्शन इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले अट्रैक्शन कैसे पैदा करेंगे? अभी तो आप ब्रेकअप में हैं, अट्रैक्शन कहाँ से पैदा कर लेंगे? यही तो कहना चाह रहे हैं आप। अरे सर, ऐसे कैसे हम अट्रैक्शन पैदा कर लेंगे? भैया, उस इंसान को सज़ा देने के लिए तो जिंदा रहना है। उस इंसान को सज़ा देने के लिए, उस इंसान को हमेशा के लिए कमज़ोर करने के लिए तो जिंदा रहना है। उसके लिए तो आपको स्टैंडर्ड बनना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको खुश रहना पड़ेगा, या नहीं रहना पड़ेगा। अब आगे समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, आप जानते हैं बेहतर कि वो इंसान आपके साथ आपके अट्रैक्शन से आया था, आपके प्रभाव से आया था। अगर आपके अंदर अट्रैक्शन खत्म हो गया है, वो इंसान भी खत्म हो गया है। अब यहाँ पर आपको अट्रैक्शन पैदा करना है और उस इंसान को अट्रैक्शन शो कराना है, तो उस इंसान को सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। उस इंसान को अपनी हैप्पीनेस दिखाना है, उस इंसान को सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। अट्रैक्शन कैसे बढ़ाएंगे? अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका बहुत वेट कम है तो आपको वेट बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर आपके हेयर जो हैं वो कम है तो आपको कोशिश करनी है उनको बढ़ाया जाए। जैसे भी आपको अट्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे ही आपको करना शुरू कर देना है। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन बढ़ता है वो आपकी वॉइस से। अगर आपकी वॉइस बहुत बेहतर है, स्वीट वॉइस जिसको बोलते हैं, अगर आपकी वॉइस स्वीट वॉइस है तो ब्रदर आप किसी के ऊपर भी अट्रैक्शन छोड़ सकते हैं, किसी इंसान के ऊपर भी प्रभाव छोड़ सकते हैं।
जब तक आप सामने वाले इंसान पर प्रभाव नहीं छोड़ेंगे तब तक रिश्ते बन भी नहीं पाएंगे। कैसे? नंबर 1 पॉइंट, अगर आप उस इंसान को बुलाने की कोशिश करते हैं तो नहीं आएगा, उस इंसान को खींचने की कोशिश करेंगे नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अट्रैक्शन बेस्ट, सबसे बेस्ट होता है। अट्रैक्शन अगर आपने पैदा कर लिया तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींचने लगेगा। मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अट्रैक्शन पैदा करना ही होगा, और नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी और ज़्यादा बिगड़ती जाएंगी। दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो मैंने बता दिया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अट्रैक्शन पैदा करने वाला। पीछे मत दौड़िए। ये जो आप अट्रैक्शन पैदा करने के बजाय उस इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं कि यार कहाँ होगा मेरा पार्टनर, किस जगह होगा मेरा पार्टनर, कहाँ है यार, एक बार जरा दिखाओ ना यार, जरा यार बताओ ना। अगर आपने उस इंसान के बारे में केवल और केवल इतना सोच लिया है कि कहाँ है मेरा पार्टनर, रात दिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। अट्रैक्शन तो उसका बढ़ना है आपकी तरफ। बॉडी अगर आपकी हल्की है तो बना लीजिए भैया, जिम जाने लगिए। आपकी वॉइस अच्छी नहीं है तो आप कम्युनिकेशन स्किल पैदा करें, कैसे भी करके। कोशिबा भाषा, भाषा आपकी हिंदी हो लेकिन शालीनता, भाषा आपकी इंग्लिश हो लेकिन शालीनता, डिसिप्लिन। जिस दिन आपने डिसिप्लिन सीख लिया, शालीनता सीख ली, उस दिन आपका पार्टनर आपके पैरों में, उस दिन आपका प्यार आपके पैरों में, उस दिन आपकी अक्लमंदी आपके सर पर और सामने वाले की अक्लमंदी आपके पैरों में। अब आगे की सिचुएशन समझना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस इंसान को सज़ा देने में, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है नहीं पता, मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी खुशियाँ, आपका प्रेम। अगर आप उस इंसान को दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत प्यार है, बेशुमार प्यार है, बेशुमार खुशियाँ हैं, जिस दिन आपने उस इंसान को ये शो करा दिया कि मेरे पास बेशुमार खुशियाँ हैं, बेशुमार प्रेम है, उस दिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक आकर प्रवेश कर जाएगा, ऑटोमेटिक रहने लगेगा आके। लेकिन क्या है, ये आपकी गलतियाँ, आपकी मजबूरियाँ आपको अकेला कर रही हैं। जिस दिन आपने उस इंसान को बता दिया कि मेरे पास खुशियों का ढेर है, मेरे पास बहुत खुशियाँ हैं, बहुत खुशियाँ हैं, उस दिन लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपके पास आना शुरू करेंगे। उस इंसान को सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर उस इंसान को आपको सज़ा देनी है तो भैया खुशियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। जिस दिन आपने खुशियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उस दिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन गलती कहाँ है, आपको पता ही नहीं है प्यार कहाँ से आ रहा है, प्यार कहाँ जा रहा है। आपको बस खुशियों को कलेक्ट करना है। खुशियाँ जिस दिन आपने कलेक्ट कर ली, उस दिन प्यार आपका अपना है, उस दिन प्यार आपका अपना हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका प्यार आपका हो गया। बार बार मैं फिर यही बता रहा हूँ कि प्यार अगर आपका अपना है, उसको सजा आप दे सकते हैं। इमोशनली कनेक्टिविटी अगर थी तो उसको 100% सजा मिलेगी। लेकिन अगर इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं थी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो इंसान आपके दर्द में आपके साथ रोया है, उस इंसान ने आपसे अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर किया है, तो भैया वो आपसे प्यार करता है। उस इंसान ने अगर आपसे अपने दर्द को शेयर किया है, अपनी मजबूरियों को शेयर किया है, तो वो इंसान आपके पास रहेगा, 100% रहेगा। लेकिन अगर वही इंसान अपनी मस्ती के लिए आपके पास आया था तो कुछ नहीं, ये पागलपन है बस। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, इस पागलपन को रोक लो। इस पागलपन की वजह से ही रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन उसको सज़ा देनी है तो आपकी खुशियाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास खुशियाँ होना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना आपके पास खुशियाँ। जिस दिन खुशियाँ आपके पास आ गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाले इंसान को कौन सी सज़ा मिल रही है और किस तरीके की सज़ा मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।